कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। ले बावला है थॉमस, मामे का लड़का है आपके। कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। और दोस्तों को बोलता होगा, दोस्त क्या बोलते होंगे? हाँ हमें भी लगता है, ऐसा बोलते होंगे क्या? हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। 1093 पेटेंट्स हैं साहब थॉमस एडिसन के नाम, 1093 पेटेंट्स। 1093 पेटेंट करा के गया वो जाने से पहले, और इसी दुनिया में पैदा हुआ जैसे आप और मैं पैदा होते हैं। कोई अलग प्राणी नहीं था सर। 1093 पेटेंट्स। जो आप बैटरी चार्ज करते हैं घर में, जो आप इन्वर्टर की बैटरी लगाते हैं, पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन। वो बैटरी थॉमस एडिसन ने बनाया। जो आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, जो मेजर करता है कि कितना यूनिट चल गया, वो मीटर एडिसन का पेटेंट है। आप कल्पना भर करो यार कि कैसे वो बिजली को मेजर कर लेता होगा कि कितना यूनिट चला। ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत होगी दोस्त। ये लगता बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे अथक प्रयास छिपे होंगे कि जब बिजली निकले, इलेक्ट्रिसिटी निकले, उसको मेजर कैसे करना है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग माय डियर फ्रेंड। 1093 पेटेंट करके गया, और कि 500 साल नहीं जिया होगा, उतना ही जिया होगा एवरेज लाइफ। और लोगों ने खूब विरोध किए होंगे, पागल गधा। लेकिन माना क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, तितली कोकून से बाहर निकलती थी ना, तो एक आदमी उसको देख रहा था। तितली कोकून से बाहर निकलती है, छोटा सा छेद होता है, तितली का शरीर बड़ा रहता है, निकलने का प्रयास कर रही है, कोकून का छेद बड़ा छोटा सा रहता है, संघर्ष कर रही है, संघर्ष कर रही है, बाहर नहीं आ रही। आदमी को लग रहा है बड़ी तकलीफ हो रही है, फटाफट गया कैंची से उसका जो रास्ता था उसको खोल दिया कि आराम से बाहर आ जा। बाहर आती वो हैंडीकैप हो गई। उसने बोला क्या हुआ? उसने बोला तूने बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरा जीवन संघर्ष में छुपा था। संघर्ष करके बाहर आती, जो लार टपकती मेरे शरीर में जाती, उसी से तो मुझे उड़ना था। तूने वो संघर्ष समाप्त कर दिया, मुझे अपंग कर दिया तूने। तो वो तो कुदरत है यार। कहां चुनौती नहीं है दोस्त? दुनिया में हर जगह चुनौतियां हैं, उसका सामना करना आपको सीखना पड़ेगा। और किसी की ना कोई चुनौती नहीं है दोस्त, किसी की ना कोई चुनौती है। एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर। उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काय को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है? तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काय को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहां पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़। तो तू ऐसा कर, ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने दे। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया। तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है। जब ओला नहीं चाहिए तू ओले गिरा देता है, और सब तेरे हाथ में है। तेरे क्या चीज बाहर की है? उसने बोला देख तंग मत कर। वो पकड़ लिया, दिल्ली का आदमी होगा। तो भगवान ने बोला ठीक है, ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। किसान ने फसल उगाई, जितना पानी उतना पानी, जितने तापमान उतना तापमान, जितनी ओस, जितनी फॉग चाहिए गेहूं को पकने में उतनी फॉग दी, टाइम पे बारिश आई, जितनी चाहिए उतनी हुई। 1 साल के बाद फसल काटने का मौका आया। उसने कहा भगवान देख क्या लहला रही है, कोई टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। किसान ने फसल काटी, और जब फसल को काटने के बाद उसको प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला ये क्या है? मैंने तो सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहां दिया तूने? तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहां दिया तूने? तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके? और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ नहीं। आपको बता दूं कि काम में डूबने का मतलब क्या होता है। मैं पढ़ता था उस आदमी की जीवनी जिसका नाम था नौशाद अली, जिन्होंने म्यूजिक दिया मुगल आजम। तो जीवनी में लिखा था कि नौशाद साहब की ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, और ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, ये सारी जगह जली हुई है, ये सारा जला हुआ है। क्यों जला है? सिगार पी रहे हैं और बैठ के सोच रहे हैं, और सिगार जलते 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 उंगली को जला के बुझ गया, लेकिन ध्यान जहां पर लगा है साला ध्यान नहीं हटा। सिगार ऊपर से नीचे तक जल गया, उंगली को भेद गया, जला डाला, लेकिन दिमाग जहां चल रहा है ना,
सर मैं बोलता हूं जिन लोगों ने दुनिया में शोहरत पाई है ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये लोग काम में डूबे हुए लोग हैं। इनको अपने काम के अलावा कोई होश नहीं है।